परम समाड़े आदरणीय दादा गुरुतुल्य दादा श्री सोहन बैरागी जी का मैं सादर चरण वंदन कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। सादर नमन वंदन है। बढ़िया कार्यक्रम आप सभी ने सुना है। सवाल भी बेहतरीन रहा, जवाब भी बेहतरीन रहा। हालात और हालत पे जो ध्यान नहीं करता। दादाजी बड़े भीड़ और हालात और हालत पर जो ध्यान नहीं करता, उनकी नसीहतों पे अनुमान नहीं करता, हरगिज क्षमा उसको भगवान नहीं करता जो अपने बुजुर्ग माँ बाप का सम्मान नहीं करता। क्योंकि अगर घर के बुजुर्ग माँ बाप हमारे खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो ये माता वैष्णो रानी अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर घर के बूढ़े माँ बाप आपकी सेवा से वंचित हैं, तो आप कितना भी आप लगा लीजिए, मत्था टेक लीजिए, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। बेहतरीन खंडगीत आप गाया है और जवाब भी आपने बेहतरीन दिया है। सबसे पहले एक शंका का मैं आपके समाधान कर दूं। टीका टिप्पणी चूंकि मंच पे हो नहीं रही है, विशेष मतलब नहीं है। आपने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपने मेरे अंदर अभिमान देख लिया। समझिए रोशनी जी, चलिए आपने नहीं सुना, आपके मंडल वाले तो सुने रहे होंगे, आप तो सुने रहे होंगे शिवानंद भाई, आप भी भ्रमित थे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि नारद जी को गाये बगाए अभिमान आ ही जाता था और मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने ये कर दिया। मैंने नारद जी के विषय में कही थी, वो आपने शायद हो सकता है गलत सुन लिया, क्योंकि YouTube में भी है। बढ़िया जवाब भी आपने दिया है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि घायल बाली लगा आपने नाथ छुप के काहे मारा आपने, नाथ छुप के काहे मारा आपने। बढ़िया जवाब हमारे शिवानंद भाई ने लिखा है और आपको पुरस्कृत भी किया गया है। लेकिन मैं सिर्फ आपकी शंका का समाधान ये करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि मुकुट लेने आए, तुम अवध में आक्रमण किए, मुकुट लेकर के चले गए, सरताज लेके चले गए। मेरे पिताजी बहुत चिंतित थे, तो इसलिए मैंने छुप के मार दिया आपको। अब समस्या ये बनती है महाराज कि हम मुकुट लेके आए, मेरे पिताजी चिंतित हुए, तो छुप के मारने का कारण क्या था? इसमें सामने से मार देते आप महाराज। दूसरा कारण आपने दिखाया कि मेरा कारण अगर ना होता तो कारण आगमन ना होता, ये मित्र भी ना मिलते, वैरी दमन ना होता, इसलिए मैंने छिप के मारा आपको। तुमने अपनी पत्नी की, अपने भाई की पत्नी का हरण किया, इसलिए मैंने छिप के मार दिया, इसीलिए छिप के मार दिया था। तो इसके लिए तो सामने से भी मार सकते थे। तीसरा कारण आपने बताया जो सर्वविदित है दादा पदम जी, तीसरा कारण आपने बताया सर्वविदित है कि वो माला जो थी वो आधा बल विपक्षी का खींच लेती थी जो बाल के पास थी। लेकिन समस्या ये है, समानिया रोशनी जी और शिवानंद जी, चूंकि कलाकार अगर गीत गा रहा है तो इस तर्क को समझ रहा है। समस्या ये थी कि बाली, जब भगवान श्री राम ने कहा कि आधा बल मेरा तुम्हारे में चला जाता, तो बाल कह रहा प्रभु आप साधारण नहीं,
हमसे ये बातें ना करो। आप साधारण नहीं हो। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। अपने गीत की एक चौपाई के आधार पे ही पूरा गीत था। एक चौपाई के आधार पे कौन सी? कि धर्म है तू अब अरे गोसाई मारे मोही व्याध की नाई। आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए आप आए थे, लेकिन व्याध की तरह मुझे मार दिया। बस मलाल इस बात का कि सामने से भी आप मार सकते थे। और चूंकि हर स्वाभिमानी व्यक्ति, हर वीर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे अगर मेरी लड़ाई दुश्मन से हो तो आमने सामने की हो। बस इतनी सी बात थी उसमें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपका खंड गीत बेहतरीन आया है, प्रयास कर रहा हूँ। कि पहुँचे ये खत जाने पहुँचे ये खत जाने कहाँ, जाने कभू क्या दास्तां, उस पर रकीबों का ये डर बन जाए उनके हाथ गर। इतना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो, ऐसा न हो वैसा न हो, अपने खुदा से जाकर हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। ये बात है, ये बात क्या बात मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। बढ़िया प्रसंग आपने दिखाया है। माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा कि पुत्र सबरी से आपकी मुलाकात हुई तो सबरी में आपने क्या क्या देखा? तो श्री राम बता रहे हैं, कि हमने उनकी भक्ति लखी, उनको लखा। बढ़िया जैसे सखी भावों भरी वैसे ही मैं उनका सखा। हमने उनकी, फिर पहले लिखा चरणों का नख, नख में दिवाकरों का रंग, तमाम सारी बातें। फिर अंत में आपने लगा दिया कि भक्ति में थी उसने चखी, फिर मैंने चखा। वो बेर जो थी भक्ति में थी उसने चखी, फिर मैंने चखा। चूंकि प्रसंग को बंद किया है आपने, अब पीछे जा नहीं सकता, चूंकि इंतजार सबरी माता कर रही है। हमारे विजयन भैया सोच रहे हैं कि आखिर जवाब हो क्या सकता है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर कुछ बन जाए, विजयन भैया कुछ बन जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा। पुनः भैया श्री कपिल यादव जी, पवन यादव जी, ऐसा होना चाहिए। बड़ा चांदगंज भिंडिया टोला, ये पुनः 11 पत्र मुद्राएं। समय थोड़ा कम लिया जाए। आइए सुनिएगा, एक प्रसंग मैं भी ले रहा हूं। थोड़ा सा पहले की बात है
भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री रामचंद्र जी, तुम मम प्रिय भरतन संभाई, माता जानकी से, सीता जी से पूछा कि आखिर आपने हनुमान जी में क्या देखा, हनुमान जी के अंदर क्या देखा आपने। तो माता जानकी कह रही कि प्रभु जब आप, नीलेश भैया कहा कि जब आप पुष्प वाटिका में हमारा और आपका प्रथम मिलन हुआ था, और क्या, और हमारे नीलेश भैया की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सादर नमन कर रहा हूं 51 पत्र मुद्राओं के साथ आप का हृदय से नमन बंदन। तो सुनिएगा, माता जानकी ने कहा कि प्रभु, आदरणीय अजय भैया आपका स्वागत है, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो माता जानकी ने कहा प्रभु जब आपका और हमारा प्रथम मिलन, जो प्रबुद्ध जनमानस है, प्रथम मिलन जब हुआ था पुष्प वाटिका में, तो यही हनुमान जी जो हमारे साथ सखियां थी, उस सखी में एक सखी हनुमान जी के रूप में थे। सुनिएगा, तो कहा कि जब ये सखी के रूप में थे तो हमने क्या देखा, हमने इनकी भक्ति लखी इनको लखा, हमने इनकी भक्ति लखी इनको लखा, ये सखी मेरे कभी अब है वही प्रभु के सखा, ये कभी मेरी सखी थे और कभी आप अपने गाने का काफिया मिलाइएगा और हमारे गाने का काफिया मिलाइएगा, और क्या, ये कभी मेरी सखी थे और कभी आपके सखा हैं, ये सखी मेरे कभी अब है वही के सखा, हमने इनकी भक्ति लखी इनको बस प्रयोग देखिएगा आदरणीय दादा पदम जी, चूंकि बातें कुछ ऐसी होती हैं कि प्रयास किया जाता है। नीलेश भैया प्रयास देखिएगा। तो माता जानकी कह रही कि प्रभु मेरी और आपकी छवि दिल में रख, सीताराम, मेरी और आपकी छवि दिल में रख, इनकी भक्ति को लिया है परख, अरे रोम रोम में रमाए राम थे, नाम होठों पे सदा अभिराम थे, और क्या, रुद्र क्या रहे मिले इस रूप में, हर एक अंश आज हर स्वरूप में, भावना का भाव है प्रभाव में, सरस सुंदर अति सरल स्वभाव में, भाव भक्ति का मेरे है भाव में, और उनके भाव और भक्ति का प्रभु, उनकी भाव, हनुमान जी के भाव और भक्ति का रस आपने भी चखी इन नो चखा, भक्ति भाव का रस एक दूसरे का पूरक होता है। प्रभु श्री राम ने भी हनुमान जी की सेवा के भाव को चखा और उनकी भक्ति को हनुमान जी महाराज ने भी चखा। तो आपने भी है चखी, इन्होंने भी चखा, हनुमान जी महाराज ने, आपने भी है चखी, इन्होंने भी चखा, ये सखी मेरे कभी अब है सखा,
हमने इनकी भक्ति लखी इनको कभी भक्ति लखी इनको हमने कभी भक्ति लखी इनको हमने इनकी भक्ति लखी इनको लखा हमने इनकी भक्ति लखी इनको और ये आदरणीय डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर जीपी वर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर साहब की तरफ से ये इन पंक्तियों पर 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। एक बात आपकी खंडगीत में मैं थोड़ा सा खटक गई कि आपने कहा कि भक्ति में थी उसने चखी फिर मैंने चखा। उस बेर को प्रभु ने खाया था, चखा नहीं। और क्या उसने तो माता सबरी ने तो चख के दे। धन्यवाद है, बेहतरीन गीत आया है, प्रयास कर रहा हूं। क्या जवाब? एक पंक्ति हमारे आदरणीय दादा सतीश दादाजी की तरफ से लिख करके आई थी, मैंने उसको काफी देर से नहीं पढ़ा, पढ़ दूं। ये जो भी क्रिकेट मैच हुआ आदरणीय हमारे सलेन भैया, अभी आपने पढ़ा था, बड़ा आनंद आया था। रगड़ रगड़ के हरदम धोया पानी रोज उतारा, रगड़ रगड़ के हरदम धोया पानी रोज उतारा है, कभी लपेटा कभी उधेड़ा कभी पलट कर मारा, कभी लपेटा कभी उधेड़ा कभी पटल कर मारा, पलट कर पटक कर कभी पटक कर मारा है। भाग्य कभी ना बदला इनका, जंग हो या खेल हो। अच्छा, सत्य तो ये है कि कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच मजा खराब हो गया, अगर ये थोड़ा और बना लेते। भाग्य कभी ना बदला इनका, जंग हो या खेल हो, रणभूमि से रणभूमि तक पाक हमेशा हारा है, पाक हमेशा हारा है। सम्मानीय आनाम का जय नंबर जी, जोरदार तालियां इस पंक्ति के लिए होनी चाहिए। धन्यवाद। आइए इस आपकी तरफ से गीत आया। अरे मेरी मांग में चांद तारे सजाता, पांचवा विशाल जवाबी कीर्तन दिनांक 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार, स्थान झगड़ेश्वर जंगलेश्वर महादेव मंदिर, सराय माली खां, अहिरी टोला चौक, लखनऊ, जिसमें पार्टियां हैं सम्मानीय दादा श्री शंभू हलचल जी कानपुर और सम्मानीय बहन श्रीमती रोशनी अंजान जी लखनऊ दूसरी पार्टी के रूप में। आयोजक हैं सम्मानीय दादा श्री सच्चिदानंद शर्मा जी, सुभाष मिश्रा जी, गुन्ना महाराज और पेशकश चंद्र कश्यप, दिलीप साहू जी, संयुक्त परिवार एक परिवार की तरफ से ये सुंदर सा अंगवस्त्र और ये 101 पत्र मुद्राएं इस सूचना के साथ सादर प्रणाम कर रहा हूँ। आशीर्वाद की कामना। बढ़िया आयोजन है, जोरदार तालियां आयोजन के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर कीर्तन होता रहेगा तो हम जैसे कीर्तन कलाकार भी आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये बड़ा बहुमूल्य आशीर्वाद दादा मैं हृदय से कह रहा हूँ, मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो कीर्तन के कलाकार भी नहीं है, महज कीर्तन का आयोजन कराते हैं, श्रोता हैं और कितनी जबरदस्त मेहनत करते हैं, मैं उनको नमन कर रहा हूं। जैसे आज का ही मंच देख लीजिए, आदरणीय हमारे आप सभी आर्यावर्त संकीर्तन परिवार, संयुक्त परिवार, ऑल इंडिया कीर्तन परिवार। अब सही पूछा जाए तो कीर्तन कलाकारों से इनका क्या मतलब है, लेकिन सबका सहयोग होता है आप सभी के द्वारा। तो हृदय से जोरदार अगर आपका मन कहे तो तालियां बजाइए आप इन सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन कर रहा हूँ। आइए मेरी मांग
में चांद तारे सजाता, जो मैं रूठ जाती मुझे वो मनाता। हालत मेरी वो जान जा, हालत मेरी वो जान जाता, आरज़ू मेरी पहचान जाता। अपनी मोहब्बत का इजहार करती, अरे अपनी मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वाह बाकी आप वाह मेरे छोटे। क्योंकि दादा क्योंकि YouTube चल रहा है, और फिर आप मेरा घर परिवार तो आप ही है, आप लोगों के सामने ये बात कहना उचित है। काश कोई लड़की हमें प्यार करे, परम समानी आदरणीय गुरुवर दादा समानी श्री लालमन चंचल कानपुर, यकीन मानिए नाम लेने में भी बड़ा संकोच होता है, डर सा लगता है, क्योंकि आप वाकई में आप सब कुछ हैं हमारे। ये 201 पत्र मुद्राएं सादर चरण स्पर्श कर रहा हूं, बस आशीर्वाद बनाए रखें। प्रणाम बड़े भैया को। आइए सुनिएगा जवाब की गीत की पंक्तियां आपकी बेहतरीन है रोशनी। रावण कह रहा है कि प्रभु श्री राम, समर भी भयंकर है रघुनाथ होता, समर भी भयंकर रघुनाथ होता, काश मेरा भाई मेरे साथ होता। क्या बात, कभी भाव का प्रयोग करिए, आपकी लाइन बड़ी भाव भरी थी। फिलहाल बढ़िया है। आइए प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके प्रसंग को ही ले रहा हूँ। आदरणीय बड़े भैया बिनु भैया आपके ही प्रसंग को ले रहा हूँ, और बिल्कुल सीधी साधी बात। आदरणीय हमारे दादा बैठे हैं, आदरणीय गुरुवर सुनिएगा, चूंकि आपके गीत में रावण कह रहा है कि काश मेरा भाई मेरे साथ होता। प्रयास कर रहा हूं नीलेश भैया, मजा आएगा। श्री राम, इधर से श्री राम जवाब दे रहे हैं कि रावण ने, अच्छा गुरुवर समान्य दादा श्री लालमन चंचल जी की तरफ से हमारे संजय भैया के लिए 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। तो कह रहे हैं श्री राम की रावण नहीं समझा तूने है भाई को भाई। आज जो तू ये कह रहा है कि काश मेरा भाई मेरे साथ होता, तो उसका कारण तू स्वयं है। नहीं समझा तूने है भाई को भाई, सदा उसके प्रति है कुटिलता निभाई। ये है जवाब। जब विभीषण ने कहा कि जानकी को वापस कर दीजिए, श्री राम जी से संधि कर लीजिए, वो जगत के दातार हैं, तब तो तुमने नहीं माना। कहा उसका रावण अगर मान लेता, नहीं जान जाती अगर
अगर जान लेता, रोशनी जी ये पंक्ति नोट करिएगा, अगर उसी के सर पे धरा हाथ होता। क्या बात है, धन्यवाद गुरु। क्या जवाब है, वाह। श्री राम कह रहे हैं कि दस्कंदर, अगर उसी के सर पे धरा हाथ होता, यही तेरा भाई तेरे साथ होता। क्या बात है, क्या बात है। पहले पैर छुओ भैया, हम सभी लोगों के लिए, वाह। हम लोगों की भी होली हो गई भैया। और ये परम सम्मानीय आदरणीय गुरुवर हमारे श्री सुशील दिनकर जी प्रयागराज, आपकी तरफ से हम सभी साथियों के लिए, पूरे मंडल के लिए ये ढेर सारी मुद्राएं, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श है। बस आपका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आते दादाजी। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद क्या रात्रि का परम सम्मानी गुरुतुल्य आदरणीय दादा श्री सोहन बैरागी जी, ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए पुष्पहार और 101 पत्र मुद्राएं हमारे रचनाकार गुरुतुल्य सम्मानी दादा श्री जेपी सागर जी को, और परम सम्मानी हमारे दादा श्री सतीश वर्मा जी आयोजक। अच्छा, सभी को 51 पत्र मुद्राएं, और दादाजी को भी ढेर सारी मुद्राएं, सादर प्रणाम, सभी को नमन वंदन कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद के लिए सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद। कहा उसका रावण अगर मान लेता, नहीं जान जाती अगर जान लेता, अगर उसी के सर पे धरा हाथ होता, अगर उसी के सर पे धरा हाथ होता, यही तेरा भाई तेरे साथ 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 होता। मिला श्राप तुझको उसे है निहारा, तुझे तारने को ही नर रूप धारा। भंवर में तू डूबा, भंवर में तू डूबा, तुझे है उबारा, तुझे तारा मैंने तेरे कुल को भी तारा। अगर मेरा होता ना अवतार है, तेरे कैसे होते तरनतार कटा तेरा रावण न 10 माथ होता। क्या बात, अगर ये अहम मैं ना होता तेरे अंदर, कटा तेरा रावण न 10 माथ होता, यही तेरा भाई तेरे साथ 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 होता। शानदार जवाबी कीर्तन स्थान आवास विकास बाराबंकी, दिनांक 19 अक्टूबर को सम्मानित दादा श्री मुकेश शर्मा जी, महेश निगम और दादा श्री वीरपाल सिंह जी, जिसमें पार्टियां हैं छोटी सी पार्टी रंजीत राज प्रयागराज, और दूसरी पार्टी के रूप में सम्मानिया बहन श्रीमती राखी आजाद जी उरई जालौन।
ये आवास विकास बाराबंकी में कार्यक्रम होना है 19 अक्टूबर को। आप लोग जरूर पहुंचे। बहुत बहुत प्रणाम है। 101 पत्र मुद्राओं के साथ ये सूचना थी, सादर नमन कर रहा हूँ। और मैं समझ रहा हूँ जवाब यहीं पर मैं बंद कर दूं, क्योंकि उसके बाद प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। बातें हैं, धुन पुरानी है लेकिन बात नई है एकदम, आप सभी तक पहुंचेगी। कि दिल में तो ये हसरत थी, दिल में तो ये हसरत थी, तेरे पास मैं आऊं, नजरों से गिरा हूं तो नजर कैसे मिलाऊं, नजर कैसे मिलाऊं। क्या बात, बदनाम हूँ नाकाम हूँ, क्या मुझ में रखा है ऐ दिल के सहारे, तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। और ये परम समाने मारे बड़े भैया जिनका आशीर्वाद आर्यावर्त संकीर्तन परिवार जब से बना, उसके कभी काफी पहले से, मैं तो कहूंगा जब से कीर्तन जगत में आया, समानी बड़े भैया श्री बीनू वाजपेयी जी, आपका आशीर्वाद तब से है। ये आपका आशीर्वाद है। 101 पत्र मुद्राएं और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद सादर चरण स्पर्श कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। गीत सुनेगा, ये तर्ज थी दादा, लेकिन बिल्कुल साधारण सी पंक्तियां। हमारे दादा बैठे हैं, दादा सम्मानित श्री कमलेश तूफानी जी गुरुतुल्य, गुरुवर महागुरु स्वर्गीय दादा श्री श्याम तूफानी जी की पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और आप सभी को पसंद आएगा। सुनेगा, परम समानी आदरणीय गुरुवर गुरुतुल्य दादा श्री कंचन कानपुरी जी, आपकी तरफ से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद मैं सादर चरण स्पर्श कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और ये
अच्छा, ये 51 पत्र मुद्राएं हमारे बड़े भैया श्री नीलेश ज्वाला जी, बेहतरीन रचनाकार और बेहतरीन कीर्तनकार। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ बड़े भैया को। गरल भी पी लिया जिसने जवानी उसको कहते हैं, गरल भी पी लिया जिसने जवानी उसको कहते हैं। पिघल पत्थर भी जाए तो कहानी उसको कहते हैं। धरा पर आ गए हो तो करो कुछ काम तुम ऐसा, धरा पर आ गए हो तो करो कुछ काम तुम ऐसा, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भैया, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये तो तर्ज कह रही थी कि दिल के सहारे तुझे दिल ढूंढ रहा, लेकिन जब प्रभु श्री राम वन को चले गए, बिल्कुल भाव भरी पंक्तियां हैं। श्री राम जी वन को चले गए, दादा आदरणीय सतीश वर्मा जी, दादा हमारे गुरुदेव, श्री राम जी वन को चले गए तो जब सूचना पहुंची ननिहाल से भरत जी आए। जब भरत जी आए, माता कैकेयी से मुलाकात हुई तो भरत जी ने कहा कि माँ ऐसा तुमने क्या किया, क्यों कर दिया? चले गए बन रघुबर तो कैकेयी हर साई, अरे पास बुला के भरत लाल को कुछ ऐसी बात सुनाई। सुनी बात जब सिंहासन की, अरे भरत लाल चकराए, मन ही मन में कर लिया विचार और मैया को समझाए। माता कैकेयी से कहा भरत जी ने कि माँ सुना है भवन सारा, कहा भरत ने कि माँ, दादाजी सुना है भवन सारा, सुनिए अटरिया, इस सूनेपन को देख के छलके है गगरिया, छलके है गगरिया। तो अनरीति हुई प्रीति का आधार कहाँ है? दादा अनरीति हुई प्रीति का आधार कहाँ है? मेरी मैया बता दे मेरा परिवार कहाँ है? 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 और ये दादा सम्मानित श्री सतीश सिंह जी यूनिवर्सिटी, आपकी तरफ से ढेर सारी मुद्राएं, ढेर सारा आशीर्वाद हमारे संजय भैया के लिए। दूसरी बात सुनिएगा, भरत जी कह रहे हैं कि माँ पहले, आदमी अजय भैया ढूंढ रहे हैं किसी को, बैठ जाएं आप 1 मिनट के लिए, कि पहले तो तेरा मुश्किल, पहले तो तेरा मुश्किल बिना राम के जीना, क्यों खुद ही गवाया है रघुकुल का नगीना, रघुकुल का नगीना। और रहते हुए उनके मेरा, अगर बड़ा भाई बड़े भाई की पैंट टांगी है, अगर उसमें पर्स है तो पर्स में से छोटा भाई निकालने का अधिकारी होता है। ये भाई भाई का प्रेम होता है। तो भरत जी कह रहे हैं कि माँ
रहते हुए उनके मेरा अधिकार कहाँ है? मेरी मैया बता दे मेरा परिवार कहाँ है? 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 अंतिम पंक्तियां दादाजी, अंतिम पंक्तियां समझ रहे हैं? अंतिम पंक्तियां आपको आनंद आएगा। मांगी है मांगी है कैसी मांग गुरुजी, मांगी है कैसी मांग हुई मांग ये सुनी, इतने पर भी तू करती मैया बातें बातूनी, मैया बातें बातूनी। और ये समानी परम सम्मानित दादा श्री दिलीप साहू जी, श्री सच्चिदानंद जी, दादा श्री छोटे लाल जी, श्री राम विनोद जी, श्री महेश जी, आप सभी की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है। आशीर्वाद की कामना रणजीत राज करता है। बस आपका भाव मिल जाए, आशीर्वाद बस पर्याप्त है। तो सुनिएगा। और आपने बहुत बड़ी बात कह दी। परम आदरणीय हमारे परम आदरणीय सम्मानित दादा श्री खुशीराम वाजपेयी जी, जिनकी रचना में ही समझना शायद बस की बात हो। ये सशक्त हस्ताक्षर रचनाकारिता में दादा श्री राम विनोद वाजपेयी, सम्मानित दादा श्री खुशीराम वाजपेयी जी, ये 51 पत्र मुद्राएं। और आपने कहा कि गुरुवर तूफानी जी की याद आ गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये आपका भाव है, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। अंतिम पंक्तियां सुनेगा। मांगी है ऐसी मांग हुई मांग भी सुनी, इतने पर तू मैया करती बातें बातूनी, करती बातें बातूनी। तो गुरुवर एक अंतिम लाइन सुनिएगा, मजा आएगा। एक अंतिम लाइन। तूफानी मेरी नैया का, तूफानी तेरी नैया का वो पतवार कहाँ है? तूफानी तेरी नैया का वो पतवार। ये परम सम्मानी आदरणीय गुरुवर, आपकी उपस्थिति ही हम बच्चों के लिए गर्व का विषय है। दादा श्री धर्म गुरु जी कानपुर, आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं सादर चरण स्पर्श कर रहा हूँ। आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। तूफानी तेरी नैया की वो पतवार कहाँ है? मेरी मैया बता दे मेरा परिवार कहाँ है? सादर नमन कर रहा हूँ आदरणीय सम्मानित दादाजी साहू जी को।